हैं कि गोजो कितना ज्यादा पावरफुल है। उसकी एबिलिटीज और हैक्स उसको लिटरली इतना पावरफुल बना देती है कि गोजो टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमे की लिस्ट में आता है। तो वैसे ही वन ऑफ माय फेवरेट एनिमे डीमन स्लेयर, भाई जिसने नहीं देखा प्लीज एक बार जरूर से जाके देखना। एनीवेज, अगर हम भिड़वा दें गोजो को डीमन स्लेयर्स के यूनिवर्स के साथ, तो कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो गोजो को टक्कर दे सकते हैं या फिर गोजो को हरा भी सकते हैं, आज हम यही ब्रेक डाउन करने वाले हैं। तो बने रहो मेरे साथ इस वीडियो में और सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, वरना ओरोचिमारू आ जाएगा। देखो, गोजो की पावर में अगर डीमन स्लेयर वाली रैंक से रैंक करूं, अपर मून या हाशिरा को वो इजीली सरपास कर देगा, बिकॉज ब्रो हैव इमेंस स्ट्रेंथ एंड स्पीड। और पूरे डीमन स्लेयर यूनिवर्स में सिर्फ लाइक मुजान, तानजीरो और योरोइची, और मैं यहाँ नॉर्मल तानजीरो की नहीं बल्कि डीमन किंग तानजीरो की बात कर रहा हूँ। देखो, गोजो को मारना डीमन स्लेयर्स के लिए बिल्कुल वैसा ही है जैसे डीमंस को मारना। जस्ट लाइक अगर तुमको पता हो तो गोजो को तुम तभी मार सकते हो जब तुम उसका सर काट दो, वरना वो खुद को हील कर सकता है यूजिंग रिवर्स कर्स टेक्निक। देखो, अगर मैं बात करूँ लो लेवल हाशिरास की, जैसे कि शिनोबू, ओबुनाई और मित्सुरी की, तो ये गोजो के आगे सिर्फ भाग ही सकते हैं, बिकॉज ये उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। अगर हम गोजो की इंफिनिटी को हटा भी दें तो भी ये लोग गोजो का ज्यादा कुछ नहीं उखाड़ सकते हैं, बिकॉज गोजो की स्पीड इन सबसे काफी ज्यादा है। गोजो इनके कई सारे अटैक्स को आराम से सरवाइव कर सकता है, बिकॉज उसने सुकुना के डोमेन के स्लैशेस को सरवाइव किया है। तो इन लोगों के अटैक से उसे घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन यहाँ पर एक अजम 領域展開 तो देखो, हम सभी लोग जानते हैं कि गोजो कितना ज्यादा पावरफुल है। उसकी एबिलिटीज और हैक्स उसको टोटली बिल्ट डिफरेंट। हाँ, शायद गोजो को इनको हराने में टाइम लग सकता है, बट इन दी एंड वो इन्हें हरा ही देगा, और वो भी विदाउट अ सिंगल हिट। अगर इन्फिनिटी यूज की जाए तो विदाउट इन्फिनिटी ऑफ कोर्स वो गोजो को डैमेज दे सकते हैं, लेकिन इतना नहीं कि गोजो मारा जाए। गोजो इनको भी हरा देगा यूजिंग पर्पल, रेड, ब्लू और उसकी हैंड टू हैंड कॉम्बैट। बात करें अगर डीमंस की, तो अकाजा, डोमा और कोकोशिबू, इनका भी सेम ही असर होने वाला है, बट इन सम केसेस ये लोग हाशिरा से ज्यादा पावरफुल है। बट स्टिल गोजो के लिए वो जस्ट एक नॉर्मल थ्रेट है, जस्ट लाइक अगीतो। तुम ये सोच सकते हो कि गोजो एक टाइम पे 3 अगीतो से फाइट कर रहा है, और आई डोंट थिंक सो उसको इससे ज्यादा दिक्कत होगी भी। हाँ, उनकी ब्लड डीमन आर्ट काफी ज्यादा पावरफुल है, बट तुम लोग पता है गोजो की इन्फिनिटी को बाईपास नहीं कर सकते वो लोग। इन्हें गोजो अपने एक पर्पल से खत्म कर सकता है। बात करें अब स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन स्लेयर कैरेक्टर की, यानी कि मुजान, योरोइची और डीमन किंग तानजीरो, तो अब होगा टक्कर का मुकाबला, बिकॉज अब गोजो के पास इन्फिनिटी नहीं है। तो अगर बात करें हम योरुची की, तो योरुची की स्पीड लगभग गोजो के बराबर या फिर गोजो से थोड़ी सी ज्यादा है। और बात करें अगर हम मुजान की, तो मुजान को मारना वैसे ही बहुत मुश्किल है, बिकॉज उसके पास 7 दिल और 5 दिमाग है, जिन्हें वो अपनी बॉडी में मूव किधर भी कर सकता है। अगर मुजान को मारना है तो उसे पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट करना होगा या फिर सन के सामने लाना होगा। और बात करूं डीमन किंग तानजीरो की, तो उसकी तो लिटरली कोई वीकनेस ही नहीं है। बंदा सन से भी इम्यून है। उसको मारने के लिए उसको पूरी तरीके से एब्सॉर्ब करना होगा। देखो, अगर गोजो को इन्फिनिटी दी जाए तो ये लोग उसका घंटा कुछ नहीं उखाड़ सकते, लेकिन अगर इस फाइट को फेयर बनाना है तो हमें गोजो से उसकी इन्फिनिटी लेनी होगी। और अगर 1v1 बैटल हो गोजो की इन सभी स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर से, तो ये फाइट बहुत ज्यादा ही लंबी चलने वाली है। देखो, तुम लोग योरोइची को हल्के में लेना ही, तुम उस बंदे को डीमन स्लेयर का तोजी मान सकते हो। प्रो हैज बिल्ट डिफरेंट। वो गोजो को उसकी मेमोरीज याद दिला सकता है, ये वाली। अगर गोजो ने एक ओपनिंग भी दी योरिची को, तो डेफिनेटली गोजो की गर्दन उसके धड़ से अलग हो जाएगी। देखो, मैं जानता हूँ तुम लोग ये बात मानने से साफ इनकार कर दोगे कि डीमन स्लेयर के यूनिवर्स का कोई भी कैरेक्टर गोजो को हरा सकता है। ऑफ कोर्स मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ, बट अगर गोजो के पास इन्फिनिटी नहीं है तो फिर यहाँ पर चांस बिगड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा चांस है योरिची के जीतने का। अगर गोजो ने सिर्फ एक ओपनिंग दी तो गोजो की गर्दन धड़ से अलग हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा कैच है, गोजो हैव सम बिग ब्रेन, बिकॉज गोजो के पास है 6 आइज, और वो काफी सारी चीजों को बहुत स्लो वे में और एटॉमिक लेवल पर देख सकता है। और हाँ, मैं इतना भी जानता हूँ कि गोजो इतना बड़ा बेवकूफ नहीं है कि वो 1-on-1 फाइट में योरिची को ओपनिंग दे दे उसकी स्पीड देखने के बाद। और इसी वजह से गोजो के पास होगा एक अपर हैंड, और गोजो यूज कर सकता है उसका डोमेन एक्सपेंशन। और अगर गोजो का डोमेन योरिची को लगा तो डेफिनेटली ब्रो इज डन। सेम केस फॉर मुजान एंड डीमन किंग तानजीरो, बिकॉज अगर तुम्हारा माइंड ही फ्रीज हो गया तो तुम्हारी बॉडी खुद से मूव नहीं कर सकती। अगर उसे मुजान और डीमन किंग तानजीरो को पूरी तरीके से खत्म करना है तो उसे मैक्सिमम आउटपुट पर्पल का यूज करना पड़ेगा, ताकि वो उन्हें पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट कर पाए। अगर ये फाइट 1v1 होती है
तब। लेकिन अगर ये फाइट होती है 1v3 यानी कि मुजान, योरिची और डीमन किंग तांजीरो वर्सेस गोजो, तो गोजो का बचना थोड़ा मुश्किल है। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि वो टिक नहीं सकता, मैं ये कह रहा हूँ कि उसका इस फाइट को जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तीनों को एक साथ हैंडल करते हुए वो एक ना एक ओपनिंग योरिची को जरूर से देगा। और यहाँ पर सबसे ज्यादा स्पीड आई थिंक गोजो और योरिची की है। तो अगर गोजो उस अटैक को डॉज कर भी लेता है तो मुजान और तांजीरो से वो नहीं बच पाएगा, बिकॉज वो दोनों काफी ज्यादा पावरफुल है यार। हाँ, लेकिन अगर गोजो के पास उसकी इन्फिनिटी है तो तुम पूरा डीमन स्लेयर का यूनिवर्स उसके सामने लाके खड़ा कर दो तो भी गोजो ही जीतेगा। देखो गोजो पावरफुल बहुत ज्यादा है, लेकिन उसकी पावर का एक बहुत बड़ा रीजन उसकी इन्फिनिटी है। अगर गोजो के पास इन्फिनिटी नहीं होती तो बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो गोजो को हरा सकते हैं। खैर, कैसी लगी तुम लोग को ये वीडियो? अगर तुम लोग को ये कंपैरिजन वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर ऐसी ही और वीडियोस देखना चाहते हो तो, और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये तुम कमेंट कर सकते हो। तो